मुझको खाने के बाद मीठे का बहुत शौक है। मतलब कुछ ना कुछ मीठा चाहिए, कुछ नहीं है तो विशाखा जी से कुछ नहीं होता है तो कहती है चीनी है, चीनी खा लो। तो और मेरी पोस्टिंग उन दिनों झांसी थी, और हम लोग वहाँ ऑफिसर्स हॉस्टल में रहते थे। झांसी में सर्दी बहुत पड़ती है। जनवरी का महीना था, 10 या 12 जनवरी, बहुत ठंडी थी। संडे को हम लोग, संडे की रात को दिल्ली से लौटे। तो 10 साढ़े 10 बज गए थे। और जो हमारा वहाँ पे एक कुक था वो खाना बनाकर चला गया था। और तो हम लोग घर पहुँचे, हम लोगों ने खाना खाया। फिर जैसे आदत है मेरी, मैंने कुछ मीठा है। अब कुछ था ही नहीं मीठा। 2 3 दिन बाद लौटे थे और ये इन्होंने कहा कि हाँ चीनी है। विशाखा जी की मदर एक बात कहती थी, जो गुरुजी की मदर कहती थी, वही बात मैं बता रहा हूं, कि कभी ये मत करो कि नहीं है। तथास्तु के देवता हमेशा घूमते रहते हैं, इसलिए कहो कि है। इन्होंने कहा हाँ चीनी है। मैं समझ गया कि कुछ खाने को कुछ है नहीं, ऐसे ही सोया जाए। आप मानेंगे, 10:30 बजे पहुंचे, 11 बज रहे होंगे रात को, एकदम चिल्ड कोल्ड। हमारे ऑफिसर्स हॉस्टल में रहते थे हम लोग, ट्रांजिट हॉस्टल था। घंटी बजती है और दरवाजा खुलता है। तो एक 17 18 साल की लड़की आती है। उसकी मदर भी ऑफिसर्स थी, वहीं पे रहती थी हमारे बगल में। बोली आंटी मैं अभी मथुरा से लौटी हूँ। मम्मी ने कहा कि देखो विशाखा आंटी की लाइट जल रही है, जो तुम पेड़ लाई हो वो अभी जाके दे आओ उन्हें। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि रात के 11 बजे गुरुजी पेड़े भेज रहे हैं मेरे लिए, वो भी मथुरा के, मेरे प्रिय। तो दैट वाज क्वाइट अमेजिंग। और बड़ा, मतलब हम दोनों की आंखों में एक प्रकार से आंसू भी थे, ये भी था। ये मुझे देख रही थी कि मैं तुम्हें चीनी खिलाने का लालच दे रही थी, यहाँ तुम्हारे खाने के लिए पेड़े आ रहे हैं। तो ये ऐसी ऐसी छोटी चीजें होती हैं कि आप, गुरुजी कहते हैं ना कि बहुत सी चीजें तो आप केवल सोचिए वो वैसे ही पूरी हो जाती हैं।